बिहार की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब पूरे देश की निगाहें एग्जिट पोल पर टिकी हैं, क्योंकि तस्वीर साफ है। एनडीए बहुमत की ओर बढ़ रही है, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। बिहार में 5 में से 4 पैरामीटर नीतीश के पक्ष में है, लेकिन बड़ी हुई वोटिंग ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं पोल ऑफ पोल्स की। 17 एजेंसियों के सर्वे में साफ दिख रहा है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की वापसी हो रही है। 243 सीटों में एनडीए को मिल सकती हैं 154 सीटें, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 83 सीटें ही मिलने की उम्मीद जताई जा रही, यानी एनडीए आराम से बहुमत के पार है। लेकिन अब सवाल यही है, सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा? अमित शाह ने इससे पहले कहा था कि चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बस इसी बयान ने सियासत में हलचल मचा दी। विपक्ष ने इसे हथियार बनाया, लेकिन बीजेपी नेताओं ने एक स्वर में कहा, सीएम तो नीतीश ही रहेंगे। आखिरकार खुद अमित शाह ने भी इसे साफ कह दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। आंकड़े भी यही कहते हैं। बीजेपी अकेले या सहयोगियों के साथ भी 87 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाती, जबकि सरकार बनाने के लिए चाहिए 122 सीटें। इसलिए एनडीए की सरकार बने तो चेहरा वही पुराना नीतीश कुमार। अब बात करते हैं वोटिंग टर्नआउट की। इस बार बिहार में आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 66.9%, यानी पिछले चुनाव से करीब 10% ज्यादा वोटिंग हुई है। इतिहास कहता है कि जब भी बिहार में 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी या घटी, सरकार बदली है। अब की बार 10% ज्यादा मतदान हुआ है, तो क्या इतिहास फिर खुद को दोहराएगा या यही एनडीए की टेंशन बढ़ गई है? उधर पटना में जेडीयू के पोस्टर लग चुके हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश। वही बीजेपी ऑफिस में भी पहली बार मोदी और नीतीश की साझा तस्वीरें वाले पोस्टर दिखे हैं। सोच एकदम काम असरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार। भाजपा कार्यकर्ताओं ने तो 500 किलो लड्डू तक तैयार कर लिए हैं, लेकिन महागठबंधन खेमे में सन्नाटा है। तेजस्वी यादव का दावा है कि 18 नवंबर को मैं शपथ लूंगा, मगर एग्जिट पोल्स कुछ और ही कह रहे हैं। दिल्ली, फलौदी और मुंबई तीनों सट्टा बाजारों का ट्रेंड भी एनडीए के पक्ष में है। बीजेपी को मिल सकती है 70 से 72 सीटें, जेडीयू को 60 से 62 सीटें, यानी सरकार तो एनडीए की ही बन रही है और उसकी कुर्सी के केंद्र में फिर से नीतीश कुमार ही हैं। तो निष्कर्ष साफ है, नीतीश हैं तो एनडीए है। अब बस 14 नवंबर की सुबह का इंतजार है, जब नतीजे इस तस्वीर को पूरी तरह साफ कर देंगे। इस विश्लेषण को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और इंडिया.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।